इन दिनों वह और भी कमज़ोर और अशक्त होती जा रही थी। जीवन की डोर जैसे हाथ से छूटती जा रही थी। वह अक्सर यह जुमला दोहराती कि अब भला मुझ बुढ़िया से किसी को क्या मतलब, मेरे बीमार पड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। और यह सब सुनकर उनकी बहू का बड़बड़ाना चालू हो जाता था। ज़्यादा किचकिच मत करो बुढ़िया, जितना कर रही हूँ उतना ही बहुत है। इनकी तो आदत ही है, पहले सबके सामने खूब काम करने का बहाना करेंगी, सबसे तारीफ बटोरेंगी और उसके बाद बीमार होने का नाटक करके सबसे सहानुभूति लेंगी। इनके तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। ऐसा नहीं है, माँ सच में बहुत थक जाती है, उन्हें इतना काम करने की आदत नहीं है और तुम्हारी मदद करने के लिए ही वो इतना काम करती है। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सहानुभूति या प्रशंसा पाने के लिए काम करती है, संतोष ने दबे स्वर में समझाया। और इधर भैया भाभी के कमरे से आते ही आवाज़ से शीला के कदम रुक गए। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर माँ के लिए मसाले वाली चाय बनाकर ले जा रही थी। उसका तो मन किया कि अभी जाकर उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाए, पर अभी सुबह सुबह वह कोई हंगामा नहीं खड़ी करना चाहती थी। इसलिए बड़े ही एहतियात से बिना चप्पल की आवाज़ किए वह रीता जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। शीला जब माँ के कमरे में आई तो माँ उठ चुकी थी और फ्रेश भी हो चुकी थी। पहले वह अवसर होता था कि रीता जी बिना नहाए और ठाकुर जी की पूजा किए बगैर मुंह में पानी भी नहीं धरती, पर अब बीमार शरीर इतना लाचार होता जा रहा था कि सारे नियम व्रत उपवास को दरकिनार करना पड़ रहा था। लो माँ, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। माँ धीरे से मुस्कुराई, पर उनके निस्तेज चेहरे और गले की उभरी नसों को देखकर उनकी कमजोरी और हालत का पता आसानी से लगाया जा सकता था। शीला के सामने एक बारगी माँ का वो दबदपाया रूप सामने आ गया। कितना अच्छा स्वास्थ्य हुआ करता था माँ का, और अब कैसी हड्डियाँ का ढांचा बनती जा रही है। मुश्किल से उम्र के 7वें दशक में प्रवेश किया होगा रीता जी ने, पर अभी उन्हें देखकर वह महीनों की बीमार लग रही थी। जब माँ चाय पीते हुए एक बार कमर सहलाते हुए कराहने लगी, तब अनायास ही शीला के मुंह से निकल गया, मैं तो पहले ही कहती थी कि ज़्यादा काम मत करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अपनी लाडली बेटी के मुंह से डांट के बोल सुनकर जहां एक तरफ रीता जी को यह एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी उनको कितना प्यार करती है, वहीं उन्हें इस बात का भी बड़ा मलाल था कि उनको यह काम मजबूरी में करना पड़ रहा था और उनकी बहू को उनके हालत की थोड़ा भी परवाह नहीं थी। और रीता जी शीला से बोली, क्या करूं? अगर काम नहीं करूंगी तब सब कहेंगी कि यह अब बूढ़ी हो गई है, अब यह किसी काम की नहीं रही, और मेरे बीमार रहने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, और ऐसा कौन कहेगा, जरा मैं भी तो सुनूं, शीला ने पूछा तो रीता जी ने मौन साध लिया। दरअसल शीला शादी के बाद यह तीसरी बार मायके आई थी और हर बार अपनी माँ को पहले से कमज़ोर ही देखती जा रही थी। उल्टा उसने सोचा था कि भैया की शादी के बाद माँ को थोड़ा आराम मिलेगा। संयोग कुछ ऐसा हुआ था कि शीला की शादी के ठीक 1 महीने बाद ही उसके भैया संतोष की शादी हो गई थी। वैसे रीता जी दोनों बच्चों की शादी कराकर एक तरह से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शीला की शादी तो उसके पिताजी ही तय करके गए थे। हाँ, संतोष ने अपनी पसंद की लड़की टोली से शादी करने की जिद की थी, जो उसी के ऑफिस में काम करती थी। एक ही शहर में होने की वजह से उनका मिलना जुलना जब बाहर ज़्यादा होने लगा, तब रीता जी ने भी दोनों की शादी जल्दी कराना ही ठीक समझा। वैसे तो टोली अच्छी थी, पर घर का काम करने से बड़ा कतराती थी, और शीला की सहेली अनीता उसके मायके वाले घर के पास ही रहती थी।
उसी ने उसे बताया था कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ से बहुत काम कराती है और अक्सर रीता जी बीमार रहती हैं। पर जब शीला मायके आती तो ज़्यादातर काम टोली को ही करते देखती। तब उसे भी भाभी और भैया की बात सच लगती थी कि वह दोनों रीता जी को ज़्यादा काम नहीं करने देते हैं और माँ अपनी मर्जी से खुद को व्यस्त रखने के लिए ही काम करती रहती है। पर जब अनीता ने फिर से वही बात दोहराते हुए कहा कि इधर कुछ दिनों से आंटी दिखाई नहीं दे रही हैं और वॉक पर भी नहीं आ रही हैं, लगता है बीमार हैं, तब शीला को माँ की बहुत चिंता हुई। इधर एक तो फोन पर माँ की आवाज़ में थकावट साफ झलक रही थी, दूसरे अनीता ने बातों बातों में शीला को फिर से बताया कि रीता जी का काम इतना बढ़ गया है कि अब वह सुबह की सैर को भी नहीं आ पाती। तब शीला को लगा कि अनीता सही कह रही है। वैसे तो शीला जब भी रीता जी से पूछती कि माँ सच बताओ, भैया भाभी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, तब तो माँ हमेशा टाल जाती थी। इसीलिए इस बार शीला ने बिना फोन किए आना उचित समझा और अचानक शनिवार की सुबह सुबह मायके आ धमकी। चुपके से आई तो देखती क्या है कि भाभी अभी तक सो रही है और भैया दूध लाने गए हैं। उतनी सुबह माँ रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी से पहले रसोई की सफाई कर रही थी और माँ को सर्दी भी हो रखी थी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में अपने माँ को साल से लपेटकर जिस तरह से माँ किचन में काम कर रही थी, शीला को वह देखकर बहुत ही दया आ गई। शीला को याद आया कि जब पापा जीवित थे तब उन्होंने माँ को कभी भी सुबह सुबह रसोई में इस तरह काम करने नहीं दिया था। हमेशा घर में जो भी काम वाली रखी जाती, उसके साथ यह शर्त होती थी कि वह सुबह जल्दी उठकर आएगी और सबसे पहले किचन साफ करेगी। पर लगता है भाभी को सुबह देर से उठने की आदत थी, इसीलिए कामवाली को भी देर से ही आने को बोल रखा था और माँ को सुबह सुबह चाय पीने की आदत ठहरी। आज सुबह माँ को किचन में चाय के लिए सास पेन और कुछ झूठे बर्तन धोते देखकर शीला का कलेजा मुंह को आ गया। उसने मुंह से हठात निकाला, यह क्या कर रही हो माँ? शीला की आवाज़ इतनी तेज थी कि माँ के हाथ से भगोना गिर पड़ा और वह विम्बार लगे हाथ से ही बर्तन उठाने लगी कि फिर उनको याद आया कि अरे यह तो शीला की आवाज़ है। फिर हाथ धोकर बोली, अरे बेटी इतनी सुबह सुबह कैसे? इस बार तो तुम्हारा कोई फ़ोन भी नहीं आया। कहकर उन्होंने जब शीला को गले लगाया तो उनका बदन बिल्कुल गर्म था, जैसे कि बुखार हो। शीला कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पहले ही ऊपर से भाभी अपने कप्तान की डोरी बांधते हुए नीचे उतरी और शीला को देखते हुए नकली खुशी दिखाते हुए बोली, अरे शीला जी आप कब आए? अरे अम्मा जी आप किचन में क्यों आई? थोड़ी देर में मैं तो चाय बनाने ही वाली थी ना। फिर शीला की तरफ देखकर बोली, क्या बताऊं शीला जी, मैं भी अम्मा जी को कितना मना करती हूँ, पर यह सुबह सुबह रसोई में पहुँच जाती हैं। पर तब तक शीला बहुत कुछ समझ चुकी थी और जो नहीं समझती थी वह माँ की डगबगाई आंखों और थरथराते होठ ने बता दिया था कि इतनी ठंड में भी उन्हें इतना काम करना पड़ रहा है। शीला उस वक्त सामने से तो कुछ नहीं बोली। शीला ने न तो अपनी भाभी टोली से लड़ाई की और न ही माँ के साथ बैठकर चुगली की, बल्कि समस्या का बड़ा ही प्रैक्टिकल हल ढूंढा जिससे किसी को कोई भी एतराज नहीं था। अगले 2 दिन तक उसने 2-3 काम वालियों से बात किया और फिर एक शाम भाभी भैया और माँ के साथ
खुलकर इस बारे में बात किया कि भैया और भाभी, मैं सोच रही थी कि चूंकि माँ को सुबह जल्दी उठने की और बोलने से ही चाय पीने की आदत है, और अब इस उम्र में ठंड में उठकर सुबह उठकर चाय बनाना उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, इसलिए काम वाली ऐसी रखी जाए जो कि सुबह तड़के माँ को चाय बनाकर चली जाए और दोबारा आकर नाश्ता खाना वगैरह बनाए। इससे किसी की नींद में भी खलल नहीं पड़ेगा और माँ को सुबह सुबह गरम गरम चाय भी मिल जाया करेगी। तब टोली ने आगे बढ़कर कहा, यह तो अच्छी बात है जीजी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे दिन भर ऑफिस में भी नींद आती रहती है, क्योंकि मैं रात देर तक काम करती हूँ। मेरे ऑफिस का टाइम है 10:30 बजे है, इसलिए मैं अक्सर 7:30 या 8 बजे तक सोकर अपनी नींद पूरी करती हूँ। अगर सुबह सुबह कोई काम वाली अम्मा को चाय बनाकर दे जाए तब मेरी नींद भी पूरी हो जाया करेगी और अम्मा जी को चाय भी मिल जाया करेगी और उन्हें सुबह उठकर अपने लिए और सबके लिए चाय भी नहीं बनाना पड़ेगा। शीला ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। एक काम वाली है जो सुबह आने को तैयार हो गई है, वह सबसे पहले माँ को 1 कप चाय बनाकर देने के बाद ही किचन सफाई और बाकी काम करेगी। दोबारा 8 बजे फिर आकर घर के बाकी काम कर जाया करेगी। अभी वाली कामवाली से थोड़े ज़्यादा पैसे तो लेगी, पर उन्हें मैंने हिदायत के साथ उसे साफ साफ कह दिया कि इस ठंड में माँ को पानी छूने वाला कोई काम नहीं करने देना है। अब आप लोग भी उससे मिलकर आगे उसकी तनख्वाह वगैरह की बात कर लीजिए। और भाभी, आप यह मत समझना कि मैं आगे बढ़कर आपकी गृहस्थी में घुसपैठ कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है कि एक बेटी होने के नाते मैं अभी माँ की परेशानी अच्छी तरह समझ रही हूँ, इसलिए उनकी सेहत और सहूलियत को देखते हुए यह बदलाव करने का सोच रही हूँ। बाकी आप लोगों की राय भी बहुत मायने रखती है। आपके मन में कोई और उपाय हो तो खुलकर बता सकते हैं। शीला के ऐसा कहने पर मन ही मन टोली को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी सास को माँ के बराबर बिल्कुल नहीं समझा था। संतोष भी शीला के इस कदम से सहज महसूस कर रहा था। माँ की तबीयत में दिन प्रतिदिन गिरावट से वह भी बहुत परेशान था। आज शीला ने बेहद प्रैक्टिकल समाधान दे दिया था, पर टोली के मन में एक बात बुरी तरह चुभ रही थी, तो उसने शीला से पूछ ही लिया, और सब चीज़ तो ठीक है शीला जी, लेकिन आपने यह क्यों कहा कि आप ही अपनी माँ की देखभाल कर सकती हो? क्या मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकती? अरे भाभी, आप इस बात को इतना दिल पर मत लगाइए। मेरे कहने का यह मतलब था कि आप अभी अभी आई हैं, अभी आपको माँ की आदतों के बारे में जानने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि मैं बेटी हूँ तो बचपन से ही मैं उनको और उनकी आदतों को अच्छी तरह समझती हूँ। कुछ सालों बाद तो आप मुझसे भी ज़्यादा माँ को जानने लगेंगी, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। जिस तरह शीला ने समझदारी से बात को संभाला था और टोली को तकलीफ भी नहीं होने दी थी, वह काबिले तारीफ है। शीला ने टोली और संतोष की उस दिन कही हुई बात का जिक्र तक नहीं किया और बड़े ही विनम्र शब्दों में टोली से कहा कि भाभी, अगर आप सुबह उठ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर माँ की उम्र हो गई है। इस उम्र में उनसे काम कराना सही नहीं है।
यह सब कामवाली कर दिया करेगी, लेकिन माँ को तंग ना करें। शीला की बात में दम था तो टोली टालती कैसे, पर फिर भी वो अपनी सफाई में बोली, माँ को हम किसी काम के लिए नहीं बोलते हैं, बस उनको ही शौक है घर का काम करते रहने की। और भाभी इतना याद रखिए कि माँ का यह स्वभाव नहीं कि दिखावे या प्रशंसा के लिए काम करने या बीमार होने का नाटक करे। यह बोलते हुए शीला की आवाज़ नर्म हो गई। जब उसने भाभी की आंखों में शर्मिंदगी के भाव देखे तो माहौल को हल्का बनाते हुए मुस्कुरा कर बोली, जो बोला जाए सामने बोला जाए, कम से कम सास बहू की लड़ाई तो देखने न मिलेगी। यूं शीत युद्ध से क्या हासिल होने वाला। शीला की इस बात पर सब हंस पड़े। अगले दिन नई कामवाली को शीला ने अच्छी तरह समझा दिया कि किस तरह उसे सुबह साफ सफाई से चाय बनाकर 2 मीठे और 2 नमकीन बिस्किट के साथ माँ को देनी है। जैसे शीला आज तक अपने पापा को देखती आई थी कि वह कैसे माँ को राजरानी की तरह ट्रीट करते थे। घर में सुबह सुबह कामवाली के आने से अब रीता जी को बहुत आराम रहने लगा था। शीला की समझदारी से बिना झगड़ा किए, बिना बात बढ़ाए समस्या का समाधान भी हो गया था और रीता जी की तबीयत भी ठीक रहने लगी और घर में खुशहाली भी बनी रही। अब घर में जिस किसी को कोई भी बात कहनी होती सब मुंह पर ही कहते और खुलकर रहते। रिश्ते ऐसे ही तो फलते हैं और फूलते हैं। इस तरह शीला ने समझदारी से अपनी माँ की समस्या का समाधान भी कर दिया था और अपनी भाभी से अपना रिश्ता भी खराब नहीं होने दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।